फकरू तू क्या कर रहा है? मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, झाड़ू। और ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? झाड़ू में से? नहीं नहीं, मेरे मुंह से ही आ रही थी। अरे फकरू, इस घर में ना गाना गाना बिल्कुल मना है, और फिल्मी गाना गाना तो बिल्कुल ही मना है। समझ गया ना तू? हाँ जी जी, समझ गया समझ गया। अरे गाना है तो कोई गजल का, नाज शरीफ का, ये क्या होता है शीला की जवानी फिल्मी गाना? अरे जवानी तो हम पर भी आई थी, लेकिन ढिंडोरा थोड़ी पीटते फिरते थे। जवानी खालिदा की जवानी, ओह क्या जमाना आ गया। खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। ये घर है या चिड़ियाघर है? चिड़ियाघर में जानवरों को खाना खिलाना मना होता है, यहाँ गाना गाना ही मना है। हाँ चाचा भैया, देख फटाफट से बावर्ची आ गया, नहीं आ गया? अगर वो आ गया हो तो उसको सारी की सारी लकड़ियाँ दे दियो, ठीक है? फटाफट से जाके डाल। सुन, अरे बताइए क्या बात है, बताइए। मसाले भी ले जा, उसको वो खाना बनाने की फटाफट तैयारी कर ले। चल अरे चाचा जान, आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। हाँ फटाफट जा। सब ठीक है? ओए पकड़ो, इधर हाँ जी। कल तू बाजार गया था ना? हाँ गया था। नींबू लेकर आया? नींबू तो नहीं लाया है?
नींबू नहीं लाया? अबे नींबू नहीं लाया, मैं क्या करूंगा? है बावर्ची मेरे सर पे खड़ा हो जाएगा। अरे एक काम करते हैं ना, घर में नींबू का पेड़ लगा लेते हैं। हाँ, और उस पेड़ पर तुझे लटका देते हैं। कम बखत करके प्यास लगी तो कुआं खोदने की बात करता है ये। गाय का बच्चा, इधर आ। अबे जल्दी इधर आ, ये ले 10 का सिक्का, फटाफट से बाजार से नींबू लेकर आ, फटाफट से भाग के जा। और सुन इधर ये 10 का सिक्का तू और लेके जा, और हरी मिर्च भी लेगी फटाफट से जा, वो भी खत्म हो गई। जा। और सुन, ओए क्या ये झाड़ू करके कहाँ लिए जा रहा है? हमारी बात देखने जा रहा है? अरे नहीं जल्दी वो दिमाग से निकल गया था, पकड़ो। आराम कर, अपने दिमाग को सही करा कर, दिमाग सुधा दूंगा मैं। जरूरत के वक्त घर में कोई चीज नहीं मिलती है, बाहर की देखभाल भी हम करें और अंदर का घाटा बड़ा भी हम देखें। हैं बाकी लोग के अंडे देने के लिए यहाँ पे हद हो गई भाई। बताइए, अरे शादी का वक्त है, इतना काम पड़ा है और आप झाड़ू से बातें कर रहे हैं। मम्मा बेगम, अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आया कि हम झाड़ू से गुफ्तगू करें। तो ये झाड़ू हाथ में पकड़ के क्यों खड़े हैं? अरे वो कम बखत पकड़ू है ना, वो बाजार गया तो जाते जाते कम बखत ये झाड़ू पकड़ा गया हमें। तो इसे कहीं रख दीजिए ना, हाथ में पकड़ के क्यों खड़े हैं? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा है। पैसे रखते जाए भाई, यहाँ रखते ना, यहाँ तो भाई मेहमान बैठेगा ना, यहाँ रखते ना, यहाँ तो भाई लड़के का फूफा बैठेगा। यहाँ रखते ना, यहाँ भी नहीं रखते। अरे भाई ऐसा कीजिए, मेरे सर पे रख दीजिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अरे मजाक कर रहे हैं। अरे नहीं मालिक, आपने बताया नहीं कि कौन से 10 के सिक्के की नींबू लानी थी, कौन से 10 के सिक्के की जाते मिल गए दोनों। या खुदा, ये नौकर है पागल का बच्चा? मेरे ख्याल से तो नौकर है। अगर बेगम ये नौकर है तो फिर पागल कैसे होते हैं? आपने देखे होंगे, मैंने तो देखे नहीं। आवाज छोड़िए यार, तुमसे बात करना ही बेकार है, हटो। ये पकड़ू छोटे पैसे। इससे पहले मैं तुम दोनों के बीच में पागल हूँ ना, मैं खुद बाजार जाके नहीं उम्र से ले आता हूँ, तुम्हारे भरोसे आता हूँ भाई। घर में 3600 काम पड़े हैं, इससे पहले कि मैं इस पागल खाने में पागल हो जाऊं, मैं भीतर जाती हूँ। इससे पहले कि मैं इस घर में पागल हो जाऊं ना, मुझे इस घर से ही चले जाना चाहिए। हाँ जी, आपकी तारीफ? तारीफ उस खुदा की जिसने हसीनाओं को बनाया। आप हसीना तो नहीं लग रहे। जाओ जाकर इस घर की सबसे खूबसूरत हसीना को बुला कर लाओ। राखी बंधवाएंगे? हमारे हुक्म की तामील हो। क्या हो हुक्म की? बहन यार, शादी का माहौल है, जल्दी सभा को बुला कर ला। ठीक है। अब रुको, यही बुलाता हूँ। सुकून मिलता है जब उनसे मुलाकात होती है, हजारों रातों में वो एक रात होती है। निगाहें उठाकर देखती है जब वो मेरी तरफ, मेरे लिए तो वही पल पूरी कायनात होती है। अरे आदाब। कैसी हैं आप? आपके प्यार में बिल्कुल पागल। हाय, आपकी बातें मुझे कर देती हैं घायल। आपको मेरी याद नहीं आती है ना? कैसी बातें करती हैं आप? याद आती है, इसीलिए तो आपके पास आता हूँ। रहने दीजिए, ऐसे झूठ बोलना कोई आपसे सीखे। और प्यार करना कोई आपसे सीखे। आंखें हैं तेरी या लबरेज प्याले, 2 जाम पिला जाओ सावन के महीने। तुम मुंह से ना बोलो, आंखें तो बताती। क्या दिल में है तुम्हारे, हम खूब समझते। वाह 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 वाह। क्या वाह? दर्दे दिल इतना पसंद आया इनको, हमने किया तो इन्होंने वाह की। आप तो मुझे लाजवाब कर देती हैं। इतनी अच्छी शायरी आप बोल कैसे लेती हैं? मुझे भी सिखा दीजिए ना। इश्क को दिल में जगा देना, ऐसे इल्म से शायरी नहीं आती। क्या बात है, न जाने बादलों के बीच क्या साजिश हुई। मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर बारिश हुई। जब बारिश हो रही थी तो छाता लेकर आना चाहिए था तुम्हें। जाओ यहाँ से यार, जब देखो जाऊं? हाँ जा। अच्छा सुनो, अम्मी जान क्या कर रही है? अम्मी जान प्याज छील रही है। अच्छा, उन्हें यहाँ मत आने देना, ठीक है? यहाँ आ गई तो दोनों पर छील रही हो। क्या बदतमीज होकर रही है? एक बात बता, आज मैं कैसी लग रही हूँ? आप तो एकदम दुल्हन लग रही हैं। अच्छा, तो फिर आप दूल्हा बनकर कब आएंगे मेरे घर? जब तक आपके अब्बू जान और अम्मी जान राजी नहीं हो जाते। वो तो कभी राजी नहीं होंगे। नहीं होंगे? होना तो पड़ेगा ही। हाँ, लेकिन कैसे? कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। अरे इधर आओ, अरे सुनो ना जल्दी।
बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आ गया। मजा तो आएगा ही। मैं कह रहा हूँ आपकी अम्मी जान आ रही है। मम्मी जान रही, मैं चलता खुदा। थोड़ी देर रोक नहीं सकते थे अम्मी जान को तुम? आपकी अम्मी जान सुपर फास्ट है, आपकी अम्मी जान को आपके अब्बू जान नहीं रोक सकते, मैं क्या रोकूं। पागल होने को ललचाए रे मेरा मन। फकरू, तू फिर फिल्मी गाना गा रहा? ना जाने इस नमूने को इस घर का पता किसने किया। मेरी तरफ मत देखिए, ये नेक काम आपकी अम्मा का है। आपकी अम्मा इस घर का नौकर नहीं तलाश कर सकी और इस नमूने जहल को यहाँ बैठ दिया कुत्ते को। अरे मेरी अम्मा तो एक ढंग का दामाद नहीं तलाश कर पाई। भाई ये क्या बात हुई? बात चल रही है यहाँ पे नौकर की और ये दामाद को बीच में ले आई। भाई एक नौकर और दामाद में कोई फर्क नहीं होता क्या है? जरूर होता है जी। आप दामाद है, मैं नौकर हूँ। आप बिल्कुल सही है। अबे हराम को तेरे को बोला था ना बावर्ची के पास जाके बैठ है। चल निकल यहाँ से और ये ले नींबू मिर्ची लेके जा उसके बाद फटाफट से बार-बार ठीक है, करता है मेरे को। लेता हूँ। भाई बेगम इस शादी के माहौल में ना भाई हमारे तो टांगे टूट गई है। अब इस उम्र में हमसे ज्यादा काम नहीं होता। ये बेटी की शादी बहुत काम होता है, शरीर टूट जाता है। वही सही बात है। अच्छा बेगम नरगिस बच्ची तैयार हो गई अपनी? नरगिस तो हूर लग रही है, हूर। क्या खूबसूरत सजाया है उसकी सहेलियों ने उसे। भाई हूर क्यों नहीं लगेगी, आगे रोका गई है। भाई बेगम आपको एक बात बोले, अब नरगिस इस घर से चली जाएगी ना, मेरे घर सुना सुना। नरगिस ही तो इस घर की खनक थी, नरगिस के जाने से तो घर चुप हो जाएगा। भाई हम दोनों के झगड़े भी तो वही सुलझाती थी। हम दोनों के बीच की सुलह हमेशा नरगिस कराती थी। क्या आपको एक बात, शादी के माहौल को देखकर ना मैं अपनी शादी में नहीं आ रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं आप, वही माहौल, वही परिवार के लोग, बिल्कुल अपनी शादी याद आ गई। एक बात पूछूं आपसे, जब हमारी शादी की बात चल रही थी तो आपके मन में क्या चल रहा था? हमारे मन में अरे मैं बताऊं, विद्या साहब के मन में लड्डू फूट रहे थे। तू दफा हो जाए यहाँ से, आराम कर, बाल बना रहे थे। सच है जी, आपके मन में लड्डू तो फूट रहे थे। अरे भाई बेगम, ये लड्डू तो हर किसी के मन में फूटता है, तो नहीं फूटता है क्यों भाई? जब आपको मेरा नाम बताया गया तो मेरे नाम को लेके आपके मन में क्या चल रहा था? बेगम दरअसल ना खालिदा नाम की एक काली सी औरत हमारे गांव में रहती थी। तो जैसे आपका नाम सुना ना, उस औरत की इमेज हमारे दिमाग में घूम गई है। पर आप तो अंडे की तरह बिल्कुल गोली चिट्टी निकली टकाटक। और अगर मैं काली होती तो क्या? अरे तो आपके लिए फेयर एंड लवली लेकर आते हैं। और तेरे बाप के लिए भी लाते, आजा ले ले। बेगम अगर आप सचमुच काली भी होगी ना, तो भी हम आपको उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी एक शौहर अपनी बेगम से। और अगर मैं अंधी होती तो? भाई तो भी आपको हम बेशुमार मोहब्बत करते। और अगर मैं लंगड़ी होती तो? भाई तो भी आपको हम बेपनाह मोहब्बत करते बेगम। और अगर मैं गूंगी होती तो? हैं? भाई तो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते। भाई चुप रहने वाली बेगम नसीब वालों को मिलती है। मैं ज्यादा बोलती हूँ क्या? बोलती कहाँ है? बोलती आप बोलेगी बोलेगी बोलिए बोलिए बोलिए। ये भारत पाकिस्तान एक कैसे हो गए? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं बावर्ची का सारा काम निपटा दिया, क्या बताओ? तू ऐसा कर, परचून वाले से जाके 1 दर्जन अंडे ले आ। हाँ फटाफट कर जा। वैसे 1 दर्जन कितने को कहते हैं? कमबख्त, नालायक, 12 को 1 दर्जन कहते हैं। जा। You mean 12? ओके। आपका रोमांस खत्म हो गया, बारात आ गई। आइए भाई
भाईजान आइए 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 चलेदार मोहम्मद जान आइए आइए इधर आइए इधर बैठ जाइए आइए 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 इधर बैठ जाइए आइए 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 भाईजान भाईजान इधर बैठ जाइए आइए 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 हाँ इधर इधर बैठ हाँ आइए भाईजान आप इधर आ जाइए ना आराम से आ जाइए इधर आ जाइए ना अरे चलिए भाईजान हमारे रहने दो यार, तुम तो यहाँ पे बेइज्जती कराने को लेके आए हो। अरे चलिए ना, चलिए। अबे रहने दो यार, हम देवबंदी हैं और ये एली हदीस वालों के पास में हमारा निकाह उठे। भाईजान चलिए, लौंडे का निकाह हो जाने दीजिए, क्यों नाराज हो रहे हैं? अबे क्यों नाराज क्यों ना हूँ बे? क्या हो गया? अबे अंदर गया था मैं, वो वहाँ पे चप्पल उतार के गया, बाहर आके देखा तो यार चप्पल नहीं थी। ये देखियो क्या पहन के घूम रही हूँ, हैं? अबे ऐसे चोरों के खानदान में निकाह पढ़ा रही हो बे, हैं? खाने में कुछ नहीं मिल रहा। अरे भाई, अबे बिरयानी में भाई गोश्त नहीं था। अरे भाईजान गुस्सा मत करिए, एक मिनट बैठिए, तशरीफ लाइए। अबे खाना था ये बता, इनसे हमने कही थी भाई जामा मस्जिद आ जाओ, हमारे दिल्ली से हैं, बुला रही है सीलमपुर में। देखो लौंडे को मोहब्बत हो गई है तो निकाह पड़ जाने दीजिए। अबे यार मोहब्बत के बिना निकाह नहीं होता यार। हमें अपनी बेगम से आज तक मोहब्बत नहीं हुई, हमारा निकाह नहीं चल रही है। बात कर रही है यार कुछ भी यार तुम। अरे आप उसके निकाह में भी गुस्सा कर गए थे, अब भी गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा करने की दवाई खा लेते हैं क्या आप? हमारा छोड़ो यार, अब दवाई क्या, खाने को कुछ नहीं मिला यार। अरे एक मिनट, अरे लौंडे जरा। अबे फूफा है यार। हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा तुम इधर आओ। जी क्या नाम है तुम्हारा? जी हमारा नाम तौफीक है। मतलब क्यों यार, ये इको क्यों देना जरूरी था क्या? तौफीक हम क्या कह रहे हैं जी तुम्हारा ये जो लड़की है ये बहन है तुम्हारी? बहन ना है हमारी। फिर अब वो होगी मियां, मैं बता रही हूँ, वो होते हैं ना कजिन। ना है, कजन वजन ना है हम नहीं। अभी तो फिर क्या है? क्या हो? हम यहीं पड़ोस में रहते हैं। अरे तो बहन ही हुई, बहुत इंशाल्लाह बहुत बढ़िया खानदान में ब्याह हो रहा है। हमारा लेकिन तुम्हारा खानदान बहुत खराब है यार, है? ये इंतजाम है यार, ये बेइज्जती कराने को। अबे लौंडा देख लिया था, ये बेइज्जती कराने को लाया तो अपने फूफा की भाईजान है। एक मिनट देख लिया यार। कुछ इंतजाम करो, नाराज हो जाएंगे भाईजान। खाने पीने का कुछ खाने पीने को लेकर लाता हूँ। अरे आप नाराज मत होइए भाई यार, एक तो गैर जिक्र में ये निकाह पढ़ा रहे हो, हैं? लव मैरिज के नाम पे कुछ भी करा रही हो यार। अरे मेरी बात सुनो, लौंडे का निकाह हो जाने दीजिए, उसके बाद देख लेंगे, पकड़ लेंगे अकेले में। अबे छोड़ो यार, हम तो आ गए यार, पिछली बार ही मना कर रहे थे। मैं तो कह रहा था इसकी शादी रुखसाना से करवा देते, लेकिन मानता नहीं है ना ये। हम तो मैं भी तो कह ही रहा था, पिछली गली में लड़की रहती है यार, हैं? और वही जामा मस्जिद का अपने करीम का है, कहने की क्या बात है यार। यहाँ पे खाने में देख लियो, अबे तरी थी, कुछ खाने को मिला ही नहीं। अबे रुमाल दियो। ये क्या रुमाल है हमारा यार ये? अरे क्या लगा लिया भाईजान? हमारा ये वो है, वो नहीं है अपना, वो उधर बल्ली मरान का वो अशरफ है नहीं, वो खपच्ची सा बोल रहा है, हाँ थिएटर वेटर करता है। अबे वो घूम गया था। अच्छा मैंने कही हाँ भाई अशरफ, अबे एकदम ही घूम गया यार, पूरी प्लेट यहाँ पर ला दी गोश्त भर के। ओहो, तभी बिरयानी में गोश्त कम था, अब समझ में आ रही ये है। सही बोल रहा है, मैं वही सोच रहा कि गोश्त कहाँ गया। आप नाराज मत हो भाईजान, मैं आपका अभी छोड़ो यार, नाराज कैसे ना हो, इज्जत करते हैं लौंडे, हमारी फूफा है यार, ठीक फूफा। है, बस ये निकाह हो जाने दीजिए, मैं आपका मूड फ्रेश करता हूँ। क्यों भाइयों? गौर फरमाइएगा आप लोग भी। यहाँ अच्छा सा होना चाहिए, देखो वैसे ही बिल्कुल मूड फ्रेश हो जाएगा। छलके तेरी आंखों से शराब और ज़ियादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज़ियादा, खिलते रहे होठों के गुलाब और से, इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है। धड़के है दिले है दिले खाना खराब और ज़ियादा है दिले खाना। अब ठीक हो गया मूड? मियाँ बहुत ठीक हुआ, लेकिन माशाअल्लाह क्या खूब गाते हैं आप, बहुत खूब। शुक्रिया भैया हम भी शेरो शायरी पसंद करते हैं, अरे आइए तशरीफ तो कुछ तशरीफ रखते हैं। आइए बैठिए। मियाँ तुम्हारा तारुफ? हम शायर खामखा और जानता है हमें ये सारा जहां। क्या बात है? अबे यहाँ भी दिल्ली 6 से आ रही है भैया तो अर्ज करते हैं, आन दो। अरे झुम्मन, अबे झुम्मन
अबे उस्मान के लौंडा कहाँ रह गया? अबे कहाँ रह जाता है यार? अब बुला ले, सबको बुला ले, देख लेंगे देश ही नहीं है। क्या हुआ? बिरयानी में ना गोश्त खत्म हो गया था, है? उसमें सोयाबीन की चाप उबाल कर डाल दिया था। अबे क्या कह रहा है? हम वक्त मारे। अरे दिमाग भिन्नोट हो रही है भाईजान मेरा। क्या हुआ? मैं सच कह रही हूँ, इन बारातों की वजह से परेशान हुआ घूम रही हूँ। कैसे? पिछले 1.5 घंटे से मैं चप्पल ढूंढ रही हूँ, कभी दरी के नीचे कभी गनात के पीछे। अरे यार ये चप्पल ये तो नहीं है तुम्हारा। अरे भैया रहने दीजिए, कितनी बार कहा है चप्पलों को रस्सी से बांध के रखा कर। खुदा का कर रहा मेरे मुंह बदलो को। कहा ना रस्सी हमारी भी खोगी भाई। रस्सी से बांध के। अब भाईजान ये बात सही कह रही हो, हाँ। अभी रस्सी से बांध कर आता हूँ। अबे अबे कहाँ जा रही है? अबे यार अपनी बेइज्जती खराब हो रही है। अब तुम बात ही करोगे। अबे शेर और शायरी तुम्हारे बस की नहीं है। मुशायरा चल रहा है ना? हाँ। ठीक है जी, लड़की वालों की तरफ से एक शेख फरका जारी है ना? आम लो। और चोट वोट लग जाए तो हम जिम्मेदार कोई नहीं है। न पीना खराब है न पिलाना खराब है। क्या हुआ? कल तो मुझे भगा रही था, तुम मत पी भाई। तुम भगत मारा शेर और शायरी चल रही है। तौहीन नहीं करते। मुशायरा चल रहा है, क्या चल रहा है? अरे फेंक रही है, शेर फेंक रही है। न पीना खराब है न पिलाना खराब है। न पीना खराब है न पिलाना खराब है। और यारो पीने के बाद होश में आना खराब है। मियां जैसा नाम वैसा ही शेर। शेर था, इधर से आ रही है बब्बा शेर से आ रही है। मियां देखते हैं रात में शेर की खाल में गीदड़। आंदो पहले आंदो। सुनना भाई, गौर से सुनना। जामा मस्जिद की गलियों से आ रही है। हाँ, सुई वालान होते हुए दरियागंज की तरफ से। अबे सुन ले, सुन के और भी गम है मोहब्बत के सिवा जमाने में। के और भी गम है मोहब्बत के सिवा जमाने में। आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी छोड़ दिया करते थे हम पैमाने में। अबे आपने कहीं भी नहीं चल पाओगे। दे देंगे भाई, एक और फेंक रहा हूँ। एक जाम में गिरे हैं कुछ लोग लड़खड़ा के। बस एक जाम में गिरे हैं कुछ लोग लड़खड़ा के, और पीने गए थे चल के लाए गए उठा के। अब हो गई बराबरी की बराबरी सुन लो यार, अब हमारे राहत मियां भी आ रही है। हाँ? दिल्ली 6 की गलियों से ही आ रही है। और कसम खुदा की ना तुम सीरमपुरियों को उड़ाया ना। मियां हो जाओ शुरू। कसम से मियां उछल उछल के भगोगे। अरे उछल के ख्याल से दीवाने बाज आ न सके। क्या बात है? ख्याल से दीवाने बाज आ न सके और गए वहां के जहां तक ख्याल जा न सके। क्या बात है मियां? कहा किसी ने बुरा न मानो, बुरा न मानो तो कह दूं मैं तुम्हें दिल की बात। गौर से सुनना मियां। बुरा न मानो तो कह दूं मैं तुम्हें दिल की बात। तुम्ही ने आग लगाई मियां और तुम्ही बुझा न सके। जो शजर सूख गया हो वो हरा कैसे? मियां हरा मतलब ग्रीन। वजह फरमाया भाईजान ने। जो शजर सूख गया हो वो हरा कैसे हो? वजह फरमाया भाईजान ने। जो शजर सूख गया हो वो हरा कैसे हो? वजह फरमाया भाईजान ने। सूख ही जाएगा। हाँ तो मियां एक देर में सूख जाएगा। बोलोगे और सही बोलोगे, फरमाओगे। सुन ले, ठीक है।
जो सदर सूख गया हो वो हरा कैसे हो, और मैं पैगंबर तो नहीं मेरा कहा कैसे हो। जिसको देखा ही नहीं हम उसको खुदा क्यों माने? क्या बात है, ये बहुत शानदार। हम उसको खुदा क्यों माने, और जिसे देख लिया हो वो खुदा कैसे? क्या बात है, छक्का मारा तुम्हारे बाउंसर ने, और छक्का बाउंसर से मार में। अब बल्ली मारन की पैदाइश हो, रुक जाओ। आंधे उतर रही है, देखो। अबे सुई वाला से ने क्या खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे, क्या खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि मुझे अपने सिवा को दिखाई ना दे, और मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए। मैं मिल गया भाईजान, मैं शेर का नाम बयां कर रहा हूँ। आ जाओ। अबे बहुत खूब यार, तुम अपने नहीं ले रही हो, बहुत बढ़िया ये लो। ओ बल्ली मारा, ध्यान दे। खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि मुझे अपने सिवा को दिखाई ना दे, और मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां से मदीना दिखाई ना दे। मियाँ बात सुनिए, मियाँ काट दो, गाड़ी होगी तेरा, कसम जा अरे काटेंगे तुम्हारे बल्ले मार में, गोश्त में डालने सोयाबीन, ये खुदाई दिखाएंगे हमें। तो मान दो। हाथ बान रखता हूँ, आन बान रखता हूँ। बहुत खूब मियाँ, सही बोल रही हो। हाथ बान रखता हूँ, आन बान रखता हूँ। ये मुंह में शूट की रात देख लो। उम्र पे मत जाइएगा मियाँ, दिल जवान रखता हूँ, जवान रखता हूँ। और शेर जब मैं पढ़ता हूँ हसीनाओं के बीच, बस सो रहा है पूरा भाई। शेर जब मैं पढ़ता हूँ हसीनाओं के बीच में नजर इधर उधर ना हो, ये ध्यान रखता हूँ। देख रहा शराबत बेटा, ये सीलमपुर में शराबत नहीं मिलेगी, ये दिल्ली 6 की एक रह गया, बता देती हूँ, 1 मिनट आगे। और लिपस्टिक लगाना है मना चूंकि मर्दों, लिपस्टिक लगाना मना है चूंकि मर्दों को, और सुर्ख रखने के लिए मियां कान अबे छोड़ो, अबे यहाँ तो शेर में भी पान, अबे यहाँ तो शेर में भी पान आ गया। कब से पान मंगाया तुमने? बारात में पान का खिलाया नहीं, बात कर रही हो कुछ भी। तू कौन है भाई? हम फखरुद्दीन अहमद अंसारी है, बिजनौर वाले। ओहो, तुम बिजनौर से हो? अबे नौकर हो बे? अरे मियां हम तुम्हारे मुंह नहीं लगते, छोड़ो ऐसे। अरे फखरुद्दीन, बिजनौर में तो बहुत बढ़िया बढ़िया शायर हुए यार, तो तुम भी मुकम्मल करो। हाँ पकड़ू मेरे भाई अंदो डरते हैं क्या? बिजनौर वाला दे के मारियो। अर्ज किया है, दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए। मैं तेरी जान ले लूंगा, आगे बोल। आप सिगरेट लीजिए, आप पान लीजिए। हमारे लोग भी फेमस सारी में पीएचडी किए हुए हैं भाई। यही बेइज्जती कराने को लाया तू हमारी यहाँ पे। अबे देख तेरा मामा, अबे देख जिसको अस्थमा दमे के मरीज को सिगरेट पिला रही है, मारने की तैयारी करके लाया। मियाँ मैं इसीलिए कह रहा था, ये फूफा की तो इज्जत करते नहीं, मामा की क्या इज्जत? कोई बात नहीं, लौंडे का निकाह हो जाने दीजिए, इसकी तो मैं ऐसी क्या बोलूं। आप सिगरेट पीजिए, हम पान मौज फरमाएं। पान पान मेरे हुजरे में मत रखो, मेरे हुजरे में मत रखो, कहीं और जाके रख दो। मेरे हुजरे में मत रखो, कहीं और जाके रख दो। अरे आसमान लाए हो, लाओ जमीन पे रख दो। अमा मियाँ, ये हमारे जो
खासम खास हैं, ये इन्हीं का लिखा है, राहत मियाँ यही है, इनके लिए इन्हीं सिनारियो में। अबे देख लिया लोगे कैसे चोर साहब हमें पहले बोल दिया क्या तेल की खालवा की गड़बूरी हालत बयां सुनो, हालत बयां लौंडे, तू अंदर से तू भी सुन लियो, गौर से देख ले क्या इज्जत हो रही है हमारी यहाँ पे हैं? कसम खुदा की, किसी से ना कोई शिकवा ना कोई किसी से गिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि किसी से ना कोई शिकवा ना कोई किसी से गिला। वाह रम है बस इतना सा, बिरयानी में गोश्त ना मिला। ये आगे भी है, सुन लो, आगे भी है, सुन लो, आगे भी है। हेलो अब्बा हुजूर आगे। भाई साहब निकाह का वक्त हो गया, निकाह पढ़वा ले पहले। दूर है, मौका है, हमने कहा रोका है, कर लो। यार इतनी दूर से इसीलिए तो आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। हम दो बात कर ऐसे कैसे भी मियाँ, हमारे इतनी दूर से हम अपने मौलवी साहब लेके आ रही हैं, खामा खा में है, बस में खर्चा करके ला रही हैं, वो ऐसे ही हैं। तुम्हारे मौलवी साहब क्यों पढ़ेंगे भाई? जो काजी होता है वो लड़की वालों की तरफ से होता है। अबे ये कहाँ लिखा है बे? अरे इतिहास से चलता आ रहा है। अबे इतिहास से क्या चला आ रही है, कुछ भी बोले जा रही है यार तुम हैं। एक बार तुम्हारी बात मान ली, हमने कहा कि भैया जामा मस्जिद में निकाह पढ़ा लियो है, इतने अच्छे खाने की जगह है भाई, खाने को क्या मस्त मिलता है यहाँ पे। अबे तुम्हें तरी तरी का खाना खिला रही है, तुम्हारे कहने पे इतनी दूर आगे सीलमपुरी में अबे नाले के किनारे यार तुम बेइज्जती करा रही हो यार, जामा मस्जिद छोड़ के यार। अबे मैं मियाँ रात मियाँ मैं पहले ही कह रहा था, ये लव मैरिज में ऐसे ही झगड़े होते हैं। निकाह में किसी बता रहे हैं। अबे तुम हमेशा मासूमियत का मजाक बनाते हो यार हमारी। हाँ तुम भी कह लो यार, तब से तुम ही तो कहे जा रहे हो, हम तो सुनी रही हैं। हमने क्या कह दी? हाँ अरे निकाह हमारे काजी साहब पढ़ाइए, बस बात हो गई खत्म बस। अबे ऐसे कैसे? बोल तो दिया नहीं पढ़ाएंगे, हमारा पढ़ेंगे। बेटा सुन, मौलवी साहब को लेके उन्होंने खाना खा लिया होगा। रफीक तू मौलवी साहब को लेके और लड़का लड़की को क्या पढ़ा बच्चे? अबे ऐसे कैसे पढ़ा दोगे? हैं बे तुमने क्या समझ रखी है? और मौलवी साहब तहजीब से बोल रहे थे जो बहस किस बात की कर रहे हैं आप? मौलाना साहब ये कह रही हैं कि इनके मौलवी साहब जो है वो निकाह पढ़ाएंगे। अबे ऐसे कैसे पढ़ा देंगे भाई? अजी बुलाइए अपने काजी साहब को, बुलाइए। काजी साहब को बुलाओ, काजी साहब ये अहले हदीस निकाह पढ़ाएंगे। मैं भी तो ये कह रही हूँ, ये कैसे पढ़ाएंगे? अजी हम देवबंद हैं, हम निकाह पढ़ाएंगे। और आपको निकाह का अलीफे भी आता है? जनाब जुबान संभाल के बात कीजिए, नहीं तो हम अभी आपको नंगा कर सकते हैं। जबान संभाल के जरा बात कीजिए। आप क्या हमें नंगा करेंगे? अजी हम शाही काजी हैं, शाही काजी। आप लोगों की तरह यहाँ पत्तले चाटते नहीं फिरते। अरे शाही काजी है तो मजार में क्यों नहीं जाते? अरे चादर क्यों नहीं चढ़ाते? अजी हाँ, मजार में जाए आप और आपके मानने वाले। हाँ, हम तो खुदा के साथ हैं, खुदा का हमारे साथ रिश्ता है और हमारा खुदा हमारे साथ है। हमारा खुदा भी हमारे साथ है, वो हमारे मस्जिद में है, ना कि आपके मस्जिद में। अजी हाँ, आपकी मस्जिद में तो नमाज ही नहीं होती और आपके पीछे तो नमाज जायज ही नहीं है। क्या कहा? नामाकुल, हमारे पीछे नमाज जायज नहीं है जी। ना तो आप न्याज करते हैं, ना ही आप फातिहा पढ़ते हैं। बिल्कुल सही करते हैं हम, हमें न्याज करने की और फातिहा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा खुदा के साथ सीधा रिश्ता है, जो मांगना है खुदा से सीधा मांग लेते हैं हम। जनाब, खुदा तक पहुंचने के लिए वसीले की जरूरत होती है जनाब। वसीले की जरूरत होगी आपको, हमें किसी वसीले की कोई जरूरत नहीं। हम आपकी तरह बुत परस्ती नहीं करते। क्या कहा? तो अपने आप को खुदा समझता है? जी नहीं, मैं अपने आप को खुदा का बंदा समझता हूँ। खुदा का बंदा? तू खुदा का बंदा है? जी। तू खुदा का बंदा है तो बता, अब तक कितने निकाह करा चुका है? मैं तो 500 निकाह करा चुका हूँ। तू कितने निकाह करा चुका? मैं 1000 निकाह करा चुका हूँ। 1000 निकाह करा चुका है और उसमें 800 तलाक करा चुका है। कुछ भी कह रही हो? संभाल, अपनी जबान को संभाल, मक्कार कहीं का। क्या? मक्कार कहीं का? कितने मानने वाले हैं तेरे? मेरे पीछे ये सब हजारों लोग मानने वाले हैं। मेरे पीछे यहाँ करोड़ों मानने वाले हैं। मक्कार कहीं
लड़का, अपनी जुबान को संभाल के बात कर। तू जबान संभाल के बात लोगों को लूटते हैं। तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई, तेरी इज्जत में मिट्टी मिलाऊंगा। खुदा, या खुदा, तूने मेरी टोपी नीचे गिरा दी। अल्लाह, इसे जहन्नुम नसीब करना। अल्लाह, तेरे को जहन्नुम नसीब ना होगा, तेरे खानदान को ना होगा, तेरे खानदान चुप हो जाइए खुदा के लिए। अल्लाह का बंदा मैं हूँ, अल्लाह का बंदा मैं हूँ। देखिए भाईजान, निकाह हमारे काजी साहब पढ़ाएंगे, बस आपको बता दिए बात। हरगिज़ नहीं। मियां, अपने मौलवी साहब से पढ़वाइए निकाह, आप अकेले बैठ के हम बारात लेके जाइए। जा ऐसे कैसे बारात वापस जाएगी? जहेज के मुकदमे में बंद न करवा दूं तुम सबको। बड़ी मुकदमा कराने वाली तू भेज कर दे कुतिया को, ऐसा सबक सिखाने की याद। अरे क्या करने की अरे क्या करने की तुझे बड़ा पता है कि नामर्द है, और जिसे तू नामर्द बोली ना उसको तेरी बहन ने चुना था, मैंने शहर खाने जाती है हराम। अरे शुक्र कर अल्लाह का कि हमारी बहन तेरी इस ढल्ले को पूछ के अपने कौन निकाह करता है। ऐसे भाई तू कह रही है, जिसे तू ढल्ला कह रही है ना उसके लिए दुबई से रिश्ते आते हैं, दुबई से। बड़े आए दुबई वाले, गंदे नाले के पास रहते हो, अपने काले कलूटे की शक्ल तो देख, डिब्बे जैसा मुंह है, डिब्बे जैसा। अरे काला कलूटा किसे कह रही है? खुदिया कहेगी क्या? चुन्नी के काले कलूटे की फाट जमा कर रखी है। अरे ज्यादा बढ़िया ही हो, तेरी बेटी क्या जन्नत की हूर है, आंधी है क्या रास्ता नहीं? अरे ज्यादा अरे जा अरे तू चुप कर, अरे चुप कर, अरे तेरे खत्म कर, अरे तेरा खत्म रंडवा हो जाए। अरे अरे तेरी खुदा के वास्ते चुप हो जाइए, बस कीजिए तमाशा। आप सब यहाँ पे शादी के लिए आए हैं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। आप लोग आलिम हैं, तालीम बांटते हैं, दूसरों को नेक राह पर चलने की हिदायत देते हैं। आपस में लड़ना नहीं चाहिए कि कौन आपके है, उसे गालियां नहीं निकालनी चाहिए कि आप मदरसों में बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन आज आपकी जुबान शैतान की जुबान से भी ज्यादा शर्मसार नजर आ रही है। जानवरों की तरह आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, उन जानवरों की तरह जो आपस में रोटी और बोटी के लिए करते हैं। आपकी नजर में आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं। क्या आम इंसान इसलिए पैदा हुआ है कि वो आंख मूंद कर आपके बताए रास्ते पर चले? लेकिन आप किस रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आम इंसान सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि वो वही करे जो आप कहते हैं? लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आम इंसान उसी की इबादत करे जिसकी इबादत आप चाहते हैं। लेकिन आप किसकी इबादत कर रहे हैं? धन की?
दौलत की या अपने घमंड की? बंद कीजिए लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को नीचा दिखाना। इंसान को इंसान ही रहने दीजिए। मेहरबानी करके उसे भेड़ बकरी मत बनाइए, मत बनाइए, मत बनाइए। आप दीनदार हैं, परहेजगार हैं, जिन्हें इस्लाम के रहनुमाई करते हैं, मुसलमानों की अगुवाई करते हैं, और आप कहते हैं कि आपका खुदा आपकी मस्जिद में रहता है, और आप कहते हैं कि आपकी मस्जिद में आपका खुदा रहता है। खुदा तो एक है, उसे भी आप लोगों ने दो हिस्सों में बांट दिया। आपकी मस्जिद में नमाज होगी, वही नमाज खुदा तक पहुंचेगी, और आप कहते हैं कि आपकी मस्जिद में जो नमाज होगी वही खुदा तक पहुंचेगी। दुआ के लिए जो हाथ आप उठाएंगे वही हाथ दुआ के लिए कबूल होगी, और आप कहते हैं कि जो दुआ आप मांगेंगे सिर्फ और सिर्फ वही दुआ कबूल होगी। जो निकाह आप पढ़ाएंगे वही निकाह जायज होगा, और जो निकाह आप पढ़ाएंगे वो निकाह नाजायज होगा। आप लोगों ने अपनी खुदगर्जी के लिए इंसानों के बीच में दूरियां पैदा कर दी हैं, ना इत्तेफाकियां पैदा कर दी हैं आप लोगों ने। आप खुदगर्ज हैं आप लोग। दूसरे मजहब वालों को आप काफिर कहते हैं, कौम परस्त कहते हैं, फिरका परस्त कहते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आप दोनों फिरका परस्त हैं। इंसानियत के नाम पर एक बदनुमा दाग हैं आप लोग। मेरी इल्तिजा है आप लोगों से, अपने अपने घमंड, ये फरेब, छल, कपट, इसको बंद कीजिए और इंसान को इंसान ही रहने दीजिए। उसे टुकड़ों में मत काटो, खुदा के वास्ते उसे इंसान ही रहने दीजिए। हमने फैसला किया है कि हमारा निकाह होगा, लेकिन हमारा निकाह ना तो आप पढ़ाएंगे और ना आप। हमारा निकाह वो इंसान सुनाएगा, पढ़ाएगा जो सिर्फ सच्चा इंसान हो, जो किसी फिरकों से ताल्लुक ना रखता हो, जो सिर्फ इंसानियत के रास्ते पर चले। अगर आप में से कोई ऐसा शख्स है तो मेहरबानी करके सामने आए और हमारा निकाह पढ़वाए। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ इंसानियत को मानता हो तो मेहरबानी करके यहाँ आए और हमारा निकाह। कसम से लौंडे, मैं तो सोच गया था कि तू बेइज्जती कराने को लेके आया यहाँ पे। अब तूने दिल खोल दिया यार, आके बोल दी भाई। उस पे ही राजी रहूं जो किया तूने मुझको अता। ये जो नादामत की माला है मेरे गले में पड़ी, तस्वीर इसको बना दे लाही, तस्वीर इसको बना दे लाई। बना दे लाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिरहमतिका या जुल जलाल
अपने किए पे झुकाए हूँ सर, दिल में रंजो मला। तू जो सुने ना सुनाऊंगा किसको ये फरियाद में, तू ही समीउल बसीरुल मुजीब, तू ही समीउल बसीरुल मुजीब, तू ही समीउल बसीरुल मुजीब। रब्बे अज़ाने बिलाली भी तू, और हम भी तू, जलाली भी तू, कुन फाया कुन का भी खालिक है तू। तू रब्बे मुस्तफा, तू रब्बे मुर्तज़ा, रब्बे सिराते मुस्तक़ीम, तू रब्बे काबा। नूह की कश्ती को देखता हूँ, मुझे नदामत में डूबा हुआ हूँ। या रही पढ़ने तू मुझको गुर्बत आजा, रहे गुज़र करने मेरी खाजा, मरी तलंगार, या रही मैं तेरा गुनाहगार। दरियाए आतिश में हम बस यूं ही जल जाएंगे, कर तू सहारा बने या रब संभल जाएंगे। तू ही तो वो रोशनी है कि जिससे मैं गाफिल हुआ, जाने जाने गुनाहों से कुछ भी न हासिल हुआ। हो तेरी नजरे करम तो ये मुश्किल भी टल जाएगी। तू ही लतीफुल खबीरुल हलीम, ओ तू ही लतीफुल खबीरुल हलीम। रब्बे दीवारे ज़ुल्करनैन तू, रब्बे मेराजे कौनैन तू, रब्बे इस्माइल ओ ज़मज़म भी तू। तू रब्बे इब्राहीम, तू रब्बे जिब्राईल, रब्बे मलाइका, तू रब्बे कौसर। अपने गुलामों की दे गुलामी, या मुतकब्बिर, या मुग़नी, या मुग़नी। रोज़े हश्र का अंदाजा नहीं, बख्शिश का सामान लाया नहीं। है मेरी इल्तिजा कर दे गुर्बत गाता, कर दे रहमो करम, मिस्कीन है तेरे दर पे खड़ा।